भैया कहां से आए? फरीदाबाद। किसकी नौकरी के लिए आए? हाँ जी। किसकी नौकरी चाहते हो? नौकरी के लिए आए हो? नहीं, नौकरी। क्या समस्या लेके आए बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। मेरे को टोनों ने परेशान कर रखा है। टोने ने परेशान कर रखा। टोने माने ये खिला देते हैं और टोटका कर देते हैं। तो क्या होगा? उससे हम निकालते हैं। मेरे को हो गया 20-22 साल हो गए। कैसे निकालते हो आप? हम वो हमदपुर जेवर के पास है, तो जेवर के पास वो हमारे को दही के अंदर और मलिकाली मिर्च खिला के उल्टी करवा के फिर वो बाहर निकलवाता है आपको। हाँ जी। फिर उसमें क्या निकलता है? उसमें एक धागा लगा होता है, 5 गांठें लगी होती है और आगे उल्लू का नाखून लगा होता है। उल्लू का नाखून लगा होता है। हमने पर्चे पे लिखा है, स्क्रीन पर देखिए। चश्मा लगा दीजिए। उल्लू के नाखून के पक्षी के द्वारा जादू टोना कीलक चक्कर जादू टोना क्रिया होती है। शरीर में कंपन, सीधा हाथ में दबाव, कंपनता उठती है। आपके घर में उल्लू के नाखून का दिनारी देकर आपके शरीर को गलाने की क्रिया की जाती है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। आप ध्यान रखें। पता है, उल्लू के नाखून के या उल्लू के किसी भी हड्डी को, पहले सुनिए सन, उल्लू के नाखून को, उल्लू के हड्डी को, कोई भी नंग को, उसके यहां तक कि उल्लू के पंखड़ी को, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, किसी के गले में बांध दो, दुनिया का व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति है कहां पर, क्योंकि वो उल्लू बना देता है। सही है। और नाखून से बच कैसे गए? ये किसी ना किसी देवता की कृपा इनके ऊपर है, ऐसे कोई पूर्वज का आशीर्वाद है, ऐसे कोई गुरु का आशीर्वाद है कि ये जिंदा है, जिंदा है। अभी तक दादा आपने कहां का दिखाया? आपने बस एक ही जगह जेवर। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको आज के बाद कोई बाधा नहीं होगी और आप अपने शरीर पे से गुरुवार मंगलवार शनिवार छोड़ के किसी भी दिन सिर के 5 बाल अचानक तोड़ना है झटके से 5 बाल, और वो 5 बाल को कच्चे साथ धागा बांध करके अपने मकान के ऊपर 5 दिन के लिए बांध देना, किसी कील से किसी से धागा को कि जाए नहीं। आपके घर में संपूर्ण उल्लू की क्रिया खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। फिर वो बालों को करना क्या है? वो बाल को जाकर के किसी भी जल में, बहते जल में प्रवाह कर देना, और हो सके तो उसके बाद आप सिर ही मुड़ा दें, तो जिंदगी भर किसी का कोई जादू टोना, उल्लू वाली क्रिया, निष्ठ क्रिया आप पे नहीं चलेंगी। आशीर्वाद है। जाइए। आप समझे भाई बात को? बोलिए पंडोका सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद महाराज जी, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोका सरकार की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बैठ जाए महाराज जी। आप हमसे मिल चुके हैं, मैं आपको पर्चा दूंगा नहीं, अलग दे रहा हूं, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आशीर्वाद है। पढ़ के सुना दो, इच्छा है तो बस आशीर्वाद। जाइए, सभी काम पूरे हो गए। क्यों नहीं पढ़ा? कारण क्योंकि संत है। नहीं, दूसरा संत कहेगा वाह बड़े गुरु बनते थे, तुम्हें इधर ये पंडोका सरकार के चरण में तो अब हम का कर रहे हैं। ये मूर्ख है। डॉक्टर से इलाज कराता है, गुरु से उपचार कराता है, साधक से मिलता है, प्रवचनकर्ता से मिलता है, ज्ञानी से मिलता है, विज्ञानी से मिलता है। तभी तो ये संसार का सिस्टम चल रहा है। जो लोग मूर्ख हैं उनको समझाया नहीं जा सकता, लेकिन न पढ़ के इसलिए नहीं दिया कि शत्रुवादता ना बढ़े, क्योंकि संतों के पीछे वैसे भी ना मालूम कौन कौन पड़े। इसलिए सावधान, आगे चलते हैं। बोले पंडोका सरकार की। जिनका नाम सुनील कुमार हो, पिता का नाम छदांगी लाल जी, जब तक के लिए हमने एक मंत्र दिया है, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके 11 बार उर्दों पर, और वो उर्द अपने घर से अंदर से बाहर की ओर डाल दें।
आपके घर में नाग देवता नहीं आएंगे। खेत पर डाल दे, खेत पर नहीं आएंगे, लेकिन दोगली प्रजाति से सावधान रहना। परंतु वो भी नहीं आएंगे, लेकिन तब भी जो दोगले होते हैं वो दोगले होते हैं, वो किसी की दुहाई आन नहीं मानते। इसमें एक मंत्र है और जोड़ा जा सकता है, बासुकी नाग से या कोई भी अन्य नाग से, कि संप्रदाय का कोई भी सर्प हो वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसमें ओम कुल्लू जो हमने बताया है, ओम कुरु कुल्लू फट स्वा, यदि इसमें आप कुरु हटा देंगे और कुल्ले कर देंगे तो भूत बाधा के लिए ये बाधा खत्म करती है। 21 बार उसको पढ़ के भभूत दे देना, घर में भूत बाधा नहीं रहेगी। और ओम कुरु कुल्ले बोल के ही यदि आप पर केस मुकदमा चल रहा है तो इसका हवन करें इसी मंत्र से, और हवन से जो धुआं निकले उसमें एक पात्र लगा दें। जैसे अपन आंजन बनाते हैं ना काजल, इसी प्रकार काजल बना लें, उस काजल को आंख में लगा लें या तिलक कर लें, आपके सभी लोग बस में हो जाएंगे। और 99% धर्मार्थ कार्य के विषय पर और सिद्धांत के अनुकूल और जिसमें सत्यता हो उसको विजय प्राप्त होगी। और नंबर 2 का व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति विजय नहीं पा सकता। सत्य के न्याय के लिए यह आजन है। इसके लिए अनेक पुराणों में इसी मंत्र को 5 तरीके से लिखा गया है, और भी ढूंढने पर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 18 पुराण है, उसके उपपुराण है, अन्य और भी ग्रंथ है, अनेक ऋषियों ने लिखे हैं, व्यक्तिगत उनके संकल्पित और संग्रहित और प्रैक्टिकल सुधा है। तो उनको भी लोग समय समय पर राइटर के आधार पर ही बुक चलती है। तो कौन राइटर है? तो हमने जो आपको बता रहा हूं उसके राइटर हैं महाराज वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, जिनके पिता का नाम फारसर है। मस्कंदा के पुत्र यानी सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने, यानी कि दुनिया के विश्व गुरु, शिक्षा के आचार्य के, काव्य के गुरु, आदि गुरु हमारे वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने ये मंत्रों की रचना करते हुए पुराणों में समाहित किया है। मैं किसी पुराण का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, नहीं नकल खो रहा, हाल पढ़ेंगे ये कहां से ले आए गुरु जी, और उनको बिगर गुरु मुख से पढ़ेंगे तो उससे धोखा होगा, लोगों को उल्टा भी कर सकते हैं। इसलिए उसके एक ही मंत्र के कई तरीके हैं। लॉक लगाना भी होता है, लॉक खोलना भी होता है, उसी मंत्र में छुपा होता है। इसलिए हम सब खोलने वाले दे रहे हैं, करने वाले नहीं दे रहे हैं कि किसी को आप उल्टा कर दो। हमारा काम उल्टा कराना नहीं है, हमारा काम सीधे सीधा है। कोई संकट में है उसको संकट से बचा लो, यही सच्चे गुरु की पहचान है। उल्टा करने वाली दुनिया बहुत है, अच्छा करने वाले गुरु कम है। तो हम खोलने वाली विधियां दे रहे हैं, लॉक करने वाली कोई विधि नहीं दे रहे हैं। बोले पंडों का सगर की। इसके बाद चलते हैं दरबार की ओर।